बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी, बल्कि मैं शुरू करूंगी आज अपना टॉपिक एक सवाल से जो कि मेरे क्लाइंट ने मुझसे पूछा है। वो पूछती हैं कि जी मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी है, मैं बहुत सारी ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ मगर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, और इवन मैं खाना भी खाना छोड़ दिया है मगर मेरा वज़न भी कम नहीं हो रहा, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो इंटीग्रेटेड हैं, यानी कि एक दूसरे से कोरिलेट हैं, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूट्रस पे, बच्चेदानी पे, अंडेदानी पे इफेक्ट करते हैं, जिससे अंडेदानी रूटीन नॉर्मल काम नहीं कर रही होती। इसमें स्पेसिफिकली जो हार्मोन हैं वो हमारी पूरी, कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो कि इसमें स्पेसिफिकली कुछ ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस हैं जो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट कर रहे हैं। और ओवरऑल स्पेशली वो ख़वातीन जो ओबीस हैं, जिनका वज़न थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि जो BMI हमारी कैलकुलेशन होती है उससे ज़्यादा है, वो दवाओं से ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। अब इसमें सिर्फ दवाओं का इफेक्ट नहीं है, इसमें कुछ मेहनत आपने करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि 50% से ज़्यादा पॉलीसिस्टिक ओवरी में आप अपने डॉक्टर हैं, आपने प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है। जैसे कि मैंने पहले भी आपका, जब मैं ओबेसिटी पे डिस्कशन कर रही थी, आपको बताया था कि खाना छोड़ देने से आपका वज़न कम नहीं होगा। आप जब बिल्कुल खाना छोड़ देंगे या बिल्कुल कट डाउन कर देंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो ओवरऑल आपका फैट रिडक्शन नहीं होगा। सो आपने डाइट लेनी है, बट इट शुड बी अ बैलेंस डाइट। तीनों वक्त खाना खाना है मगर इट शुड बी अ बैलेंस डाइट। इसके साथ आपने प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है। अब हमने ये ज़रूरी देखना है, ये डॉक्टर का काम है कि जब डॉक्टर आपके पास जाएं कि आया आपके बेसिक पॉलीसिस्टिक ओवरी के हार्मोन ही डिस्टर्ब है, या आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या DHEA बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, या इन हार्मोनल इम्बैलेंस में कौन से हार्मोन साथ साथ डिरेंज हो रहे हैं। बहुत दफ़ा जो उसके साथ एसोसिएटेड हार्मोन होते हैं, जैसे TSH है, प्रोलेक्टिन है, ये भी डिस्टर्ब हुआ होता है, और डॉक्टर सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस पे। जब तक आपके सारे हार्मोन्स के टेस्ट नहीं होंगे, हम ये कैच नहीं करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन डिस्टर्ब है, उस वक्त तक आपका मसला हल नहीं होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू इसी की होगी। अगर सिर्फ हम आपको मेंसेस के ट्रीटमेंट देते रहे, आपको 21 दिन की गोलियां देते रहे और इसी पे चलाते रहे, इसके साथ एक दो चीज़ें अटैच किया, तो इससे आपकी बॉडी इन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हार्मोन से नहीं निकलेगी। और आप कितने भी हद से दवाएँ खाते रहे, ना आपकी साइकिल नॉर्मल होगी, ना इसका प्रॉपर आपके इफेक्ट होगा। सो नंबर 1 तो ये है कि आपने खुद अपनी डाइट का ख्याल करना है। 3 दफ़ा प्रॉपर डाइट लेनी है, मगर डाइट आपकी बैलेंस होनी चाहिए, जिसमें कार्ब्स कम होनी चाहिए। मैंने ओबेसिटी के टॉपिक में आपसे डिस्कस किया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। जाएं उसको एक दफ़ा और उस चैनल पे जाके उसको आप सुने, ताकि आपको आइडिया हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे तो लाजिम आपका वज़न कम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अपने आप को मोबाइल रखें। रूटीनली हमारी फीमेल्स ये समझती हैं कि जी हमारा काम ही चलने फिरने का है, या हम घर में इतना काम कर लेते हैं, या इवन ऑफिस में हमारा काम ऐसे कि हमारा चलने फिरने का काम है। ये प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होती। अगर आप एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, नो वरी, कम से कम 10 से 15 मिनट ब्रिस्क वॉक करें। घर आने के बाद 15 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हैं आप, या आप घर पे हैं तो अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालें। स्टॉप वॉच सामने रखें, ब्रिस्क के बीच में मतलब एक ही तरफ फास्ट वॉक करें। अगले हफ्ते 20 मिनट चले जाएं, इसी तरह अकॉर्डिंगली आप टाइम को बढ़ाते रहें। ये तो हो गया आपका वर्कआउट। नंबर 2 पे आ गया आपका डाइट। डाइट में आपने शुगर को कट डाउन करनी है, कार्ब्स को कम करना है। कोशिश करें कि वाइट आटे को ना लें, बल्कि बिल्कुल ना लें। मीठे को ख़त्म कर दें। इसके अलावा आप चक्की का आटा ले सकते हैं, ब्राउन आटा। अगर आपको राइस खाना है, 15 दिन में एक दफ़ा कोशिश करें कि राइस को कम से कम लें। चले 15 डेज में 2 हफ्ते में एक दफ़ा आप ब्राउन राइस ले लें, या अगर इवन वाइट राइस लेते हैं तो उसका ड्यूरेशन बढ़ा दें, महीने में 1 से 2 दफ़ा ही लें। कुछ अर्से तक थोड़ा सा आपने खाने को मैनेज करना है। फ्रूट्स आप ले सकते हैं। ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जी जैसे आलू है, उनको थोड़ा सा कम करें। इसी तरह ज़मीन से ऊपर उगने वाली सब्जी है, फ्रूट्स है, वो आप खा सकते हैं। मछली आपके लिए बहुत अच्छी है, आप जो है वो मटन ले सकते हैं। बीफ को थोड़ा सा अवॉइड करें। सुबह की डाइट जो नाश्ता करें वो प्रॉपर करें। दोपहर को थोड़ा सा स्नैक ले लें। रात का खाना सोने से कम 5 से 4 घंटे पहले लेना लाजिम है। बहुत दफ़ा होता है कि जी आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, आप डाइट भी बैलेंस कर रहे हैं, रात में आपने खाना पेट भर के खाया और आप उसके बाद सो गए, इससे ये सारा फैट डिपोजिशन में चला जाएगा। सो इसको अवॉइड करें। ये तो है आपका काम। उसके बाद ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर आपका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड पे डिपेंडेंट ना हो, या 1-2 हार्मोन पे डिपेंडेंट ना हो। आपके डॉक्टर को चाहिए उनको कंसल्ट करें कि सारे हार्मोन्स को चेक करें, और जो इम्बैलेंस है उनको सबको मिला के प्रॉपरली मैनेज करें, ताकि एक ही वक्त में ये सारी जब नॉर्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा।
इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।